जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 28वां अध्याय आरंभ। धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान के द्वारपाल हैं। उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिससे उन्हें भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ और वे भगवान के द्वारपाल बने। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्म की दृष्टि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े पुत्र का नाम जय और छोटे पुत्र का नाम विजय था। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म को जानने वाले भगवान कपिल का भी जन्म हुआ। जय और विजय सदा ही भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अस्ताक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुदत्त ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलवाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ को संपूर्ण विधि अनुसार पूर्ण किया और अंत में अपव्रत स्थान के बाद राजा ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम को गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों भाइयों में लांग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए, जबकि विजय ने कहा कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को ये श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी उसे एक शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मदांत हो जाओ अर्थात हाथी की योनि में चले जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से अपने शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, तुम दोनों मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने दिए हुए इन शापों को स्वयं भोग कर फिर उसके बाद मेरे धाम को पधारोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज बन गए। उस योनि में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर बने रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने को गंड नदी के तट पर गया, तो उस समय ग्राह ने उस शाप को और उसके हेतु को स्मरण करते हुए गज के पैर को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ को स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा आदि लिए हुए वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर ग्राह और गज का उद्धार किया और उन दोनों को अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह क्षेत्र हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे दोनों ही विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या को त्याग कर सदैव भगवान के पूजा एवं व्रत में संलग्न लीन रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातः काल में स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर बने रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से अपने इस शरीर के अंत समय पर तुम भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न कोई यज्ञ है, न दान है और न ही कोई तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के प्रभाव के आधे फल से ही यह स्त्री धन्य होकर हमारे साथ वैकुंठ धाम को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, उस ब्राह्मण को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा को लेकर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। धर्मस्थ धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में संलग्न रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ धाम का वास प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 28वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।